दोस्तों आज है तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के शुभ विवाह का दिन। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुलसी माता के बगल में शालिग्राम भगवान को आसीन कर दिया है और अब गठबंधन की तैयारी हो रही है। अक्षत, दुर्वा, हल्दी, फूल और सिक्का डाल करके इसको तैयार कर लिया है और दूसरी तरफ भोग के लिए हलवा पूड़ी बन रहा है। दीपक जलाने के साथ ही विवाह की रस्में शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले कराया शालिग्राम भगवान को और तुलसी माता को स्नान, पहले गंगा जल से और फिर दूध से, और उसके बाद हाथों से बना हुआ लहंगा और चुनरी उड़ा करके उनका श्रृंगार करना शुरू किया है। तुलसी माता को लहंगा चुनरी पहनाने के बाद शालिग्राम भगवान को भी तैयार किया है पीले वस्त्रों में। और उसके बाद अब बारी है तुलसी माता को मेहंदी लगाने की, आलता लगाने की, फिर बिंदी और एक एक कर श्रृंगार का सारा सामान तुलसी माता को चढ़ाएंगे। इसमें बिछुए रखना जरूरी है। बिछुए सुहाग का प्रतीक होते हैं और गिलट के बिछुए हो तो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद अब हो रहा है गठबंधन। तो तुलसी माता को गांठ लगाने के बाद में अब इसका हम एक छोर रखेंगे शालिग्राम भगवान के पास। आज के दिन आंवला चढ़ाने का विशेष महत्व है। उसके अलावा अपनी श्रद्धानुसार फल फूल जो कुछ भी चढ़ाना है वो चढ़ाया, मेवा मिश्री कुछ भी प्रसाद चढ़ाइए, बट उसमें ध्यान ये रखना है कि तुलसी के पत्र जरूर पड़े हो, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग नहीं ग्रहण करते हैं। एंड उसके बाद अब जयमाला की रस्म शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तुलसी माता की तरफ से जयमाला पहनाया जा रहा है शालिग्राम भगवान को, और शालिग्राम भगवान की तरफ से जयमाला पहनाया जा रहा है तुलसी माता को। जयमाला के लिए ताजे फूलों की माला ली है। एंड उसके बाद अब आती है बारी भोग लगाने की। तो हलवा, पूड़ी, पंचामृत जो कुछ भी है उसका भोग अर्पण हो रहा है। हर प्रसाद में तुलसी पत्र डालना जरूरी है। और पूरा भोग अर्पण करने के बाद अब बारी आती है तांबुल यानी कि पान को अर्पण करने की। शालिग्राम भगवान और तुलसी माता दोनों को ही तांबुल अर्पण करने के बाद बारी आती है नेग निछावर देने की। एंड उसके बाद में अब सिंदूर लगाने के साथ ही यह विवाह संपन्न होता है। आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठावनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की कृपा सदैव सदैव आप पर बनी रहे। नारायण नारायण